है स्टूडेंट्स, इसके पहले बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर का 3 वीडियो बाबू गया होगा। आप लोग तीनों वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जाके आप एक एक करके तीनों वीडियो देख लेना और अधिक से अधिक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको भी बेनिफिट कुछ हो सके। देखिए आज के सेशन में बताएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 2 चैनल लेवल्स एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर बेटा कितना है 2। सबसे पहले आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि हमको भी कुछ खुशी मिल सके। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। वीडियो नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 बाबू आपका है चैनल लेवल्स एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर बेटा कितना है 2 है। बहुत आसान है। बिजनेस कम्युनिकेशन आगे भी आपको बहुत काम करेगा। जो स्टूडेंट खासकर मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, उनको भविष्य में बहुत हेल्प मिलेगा। चलिए आते हैं बेटा सही सीधे टॉपिक पर। देखिएगा चैप्टर नंबर 2 बाबू है। सबसे पहले यहाँ से देखिएगा बेटा, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप का होता है। आप लोग का स्टार्टिंग यहाँ से ही है। चैनल कम्युनिकेशन तो हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में। कम्युनिकेशन मतलब बताएं ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बताएं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो सूचना के ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में हमने करा दिया है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन 2 टाइप का बेटा होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिए फर्स्ट हम बताने जा रहे हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? जब कम्युनिकेशन ऑफिशियल वे में यूज हो, जब कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक वे के अनुसार होता हो, जब कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक तरीका से होता हो। जैसे कंपनी है, कंपनी में ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। मान लेते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन होता हो, इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ कम्युनिकेशन होता हो, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। बेटा समझ में आ गया फॉर्मल कम्युनिकेशन? वैसा कम्युनिकेशन जो सिस्टमैटिक तरीका से होता हो, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। चलिए इसका डिफिनेशन पर हम अंडरलाइनिंग कर देते हैं बेटा। देखिएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन, देखिएगा द डिसेमिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या बोले? विच इज बेस्ड ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में होता है। इसमें क्लियर लिखा जाता है कि राइट क्या है, ड्यूटीज क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इन दिस केस द पीपल फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट ड्रेन एंड इंफॉर्मेशन टू लोअर मैनेजमेंट। इसमें सिंपल होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो इंफॉर्मेशन बेटा किसको देता है? लोअर लेवल मैनेजर को, सिस्टमैटिक तरीका से। देखिएगा द कीपिंग इन अकाउंट द वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। अभी हम बताएंगे वर्टिकल चैनल। वर्टिकल चैनल किसको बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं वर्टिकल चैनल जब ऑफिसर किसके साथ कम्युनिकेशन करता है? एम्प्लॉय के साथ। जब वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कब किसको बोलेंगे? जब ऑफिसर एम्प्लॉय के साथ जो कम्युनिकेशन करता है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये आप लोग के फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। जब कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, सिस्टमैटिक तरीका से होता है। देख लो जब कम्युनिकेशन कैसा बेटा होता है? सिस्टमैटिक तरीका से। देखो आगे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स। देखिए क्या लिखा हुआ है? इन अदर वर्ड्स द मैनेजर गेट टॉप मैनेजमेंट कार्ड्स सेंड इंफॉर्मेशन टू देयर लोअर लेवल। देखो जो टॉप लेवल मैनेजर है इंफॉर्मेशन किसके पास भेजा? लोअर लेवल मैनेजर के पास। एंड दे टू देयर सबऑर्डिनेट्स लेवल। और जो लोअर लेवल मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन किसको दिया? सबऑर्डिनेट्स मैनेजर एंड सो ऑन। अब बोला कि इसी तरह से आगे चलते रहता है।
तो इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आ गया ना? जब कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक तरीका से होता हो ऑफिसर एम्प्लॉय के बीच में, तो इसी को बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और इसी को भी बोलते हैं वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कब बोलेंगे? व्हेन कम्युनिकेशन मेड बिटवीन ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज। ये लाइन आपको समझ में आ गया? जब ऑफिसर एम्प्लॉय के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसी के बाबू क्या बोलते हैं? वर्टिकल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये फॉर्मल चैनल आप लोग को समझ में आ गया ना? जब ऑफिशियल वे में कम्युनिकेशन होता है, सिस्टमैटिक तरीका से जो कम्युनिकेशन होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फॉर्मल चैनल के, देखिए क्या फॉर्मल कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक। देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के बेटा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए फर्स्ट रिटेन एंड ओरल। फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे रिटेन हो सकता है या ओरल हो सकता है। देखिए द फॉर्मल कम्युनिकेशन कैन बी इनिशिएटेड बाय बोथ ओरली और बाय राइटिंग। समझ में आ गया ना? फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा कुछ भी हो सकता है, चाहे रिटेन हो सकता है या फॉर्मल कम्युनिकेशन। समझ में आ गया ना? जो ऑफिशियल वे में यूज होता है, सिस्टमैटिक तरीका से जो यूज होता है। आगे देखिएगा फॉर्मल रिलेशन। देखिए द फॉर्मल कम्युनिकेशन इज यूज इन केस वेयर द एम्प्लॉयज आर फॉर्मली रिलेटेड टू वन अदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्मल कम्युनिकेशन रिलेशन को भी इस्टेब्लिश करता है, किसके बीच में? एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के बीच में, एक एम्प्लॉय को ऑफिसर के बीच में। आगे देखें एंड द रिलेशन बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर इज ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मल। समझ में आ गया? ये फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है ना, ये रिलेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में? एम्प्लॉय और ऑफिसर के बीच में। अगला पॉइंट देखिएगा, थर्ड नंबर प्रिस्क्राइब पाथ। फॉर्मल कम्युनिकेशन एक सिस्टमैटिक तरीका से होता है, एक प्रॉपर वे के अनुसार होता है। ठीक ना? देख लो क्लियर लिखा हुआ है, ए मैसेज फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर हैज टू बी रीच थ्रू ए प्रिस्क्राइब रूट। रूट के मतलब जैसे आपका मैसेज के द्वारा होना चाहिए, लेटर के द्वारा होना चाहिए, ईमेल के द्वारा होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब पाथ के अनुसार होना चाहिए। अगला पॉइंट बेटा देखिएगा 4 नंबर। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। अब देखिए फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा पर्सनल मैसेज नहीं होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा कभी भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब भी बेटा कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज किसको बोलेंगे? वैसा मैसेज जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, वैसा मैसेज जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। समझ में आ गया ना? पर्सनल कम्युनिकेशन फॉर्मल के द्वारा नहीं होता है। देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज। देखिए थ्रू दिस मीडियम ओनली द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स आर सेंट। ये लाइन समझ में आ गया ना? बोला कि जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है केवल उसी मैसेज को हम लोग क्या कहते हैं? सेंड करते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तक आप लोग नोट कर लेना। ये तो फीचर्स आपको समझ में आ गया। पहला रिटेन और या ओरल हो सकता है, फॉर्मल रिलेशन होना चाहिए एम्प्लॉयर और ऑफिसर के बीच में, प्रिस्क्राइब पाथ के कुछ तरीका के अनुसार होना चाहिए, जैसे ईमेल के द्वारा, फ़ोन के द्वारा, लेटर के द्वारा होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल मैसेज होना चाहिए। ये नहीं कि पर्सनल मैसेज हम लोग लेटर पर लिख के नहीं करते हैं। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक। आगे चलिए देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। देखिएगा फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 टाइप का है। वर्टिकल कम्युनिकेशन जस्ट अभी हम बताए थे, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन, दूसरा डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन 3 टाइप का बेटा होता है। चाहे तो वर्टिकल हो सकता है, नहीं तो वर्टिकल मतलब इस तरह से हो सकता है, नहीं तो हॉरिजॉन्टल हो सकता है इस तरह से, या नहीं तो डायगोनल हो सकता है किसी भी तरह से। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा 3 टाइप का होता है। ठीक, चलिए एक एक करके हम तीनों को बता रहे हैं। फर्स्ट देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन किसे कहेंगे? जब कम्युनिकेशन, देखिए वर्टिकल कम्युनिकेशन मान लेते हैं कि यहां पर ऑफिसर है और यहां पर कौन बाबू है? एम्प्लॉय। या देखिए जब कम्युनिकेशन ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में होता है, हम क्या बोले ध्यान से सुनो,
जब कम्युनिकेशन ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में होता है उसे कहते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। ये लाइन आपको समझ में आ गया? जब कम्युनिकेशन, व्हेन कम्युनिकेशन मेड बिटवीन ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, जब कम्युनिकेशन ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में होता है इसी को बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। कोई दिक्कत? चलिए देखिएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट। देखिए क्लियर लिखा है ना कि वर्टिकल कम्युनिकेशन किसके बीच में बेटा होता है? मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में। आगे देखिएगा, इट इज डायरेक्टेड आइदर फ्रॉम मैनेजर्स टुवार्ड्स देयर एम्प्लॉय। बोला कि चाहे तो मैनेजर डायरेक्ट कराए किसको? एम्प्लॉय को, और फ्रॉम एम्प्लॉय टुवार्ड्स देयर हायर अप। चाहे तो मैनेजर ऑर्डर दे रहा है एम्प्लॉय को, ये देखिए, चाहे तो ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को, या नहीं तो एम्प्लॉय कुछ ऑर्डर ले रहा है किससे? ऑफिसर से। तो पहले तो वर्टिकल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी दो टाइप होता है। देखिएगा, वर्टिकल कम्युनिकेशन में भी दो टाइप का होता है। देखिए आगे देखो, यहाँ पर क्या होता है? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिएगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बेटा कब कहेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन कम्युनिकेशन गोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट एम्प्लॉय टुवार्ड्स द मैनेजमेंट, वी कॉल्ड इट अपवर्ड कम्युनिकेशन। देखिए अपवर्ड कम्युनिकेशन कब कहेंगे? अपवर्ड कम्युनिकेशन जब इम्प्लॉय बाबू, जब इम्प्लॉय कुछ कह रहा है किसको? ऑफिसर को। जब इम्प्लॉय कुछ कह रहा है किसको? ऑफिसर को, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? जब इम्प्लॉय कुछ बोल रहा है किसको? ऑफिसर को, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड समझ में आया? जब इम्प्लॉय कुछ बोल रहा है या कुछ कंप्लेन कर रहा है किसके पास? ऑफिसर के पास, तो इसको बेटा बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। और डाउनवर्ड कब बोलेंगे? जब ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है किसको? एम्प्लॉय को। देखो यहाँ लिखा हुआ है, व्हेन इट इज फ्रॉम द मैनेजमेंट। बोला कि यदि मैनेजमेंट से आएगा डाउन टू इट्स एम्प्लॉय इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कब कहेंगे? जब ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है या कम्युनिकेशन कर रहा है किसके साथ? एम्प्लॉयज के साथ, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। ये लाइन समझ में आ गया? डाउनवर्ड कब बोलेंगे? जब ऑफिसर कम्युनिकेट कर रहा है एम्प्लॉय के साथ, तो डाउनवर्ड। जैसे ऑर्डर दे रहा है, जैसे ऑफिसर किसको ऑर्डर दे रहा है? ऑफिसर ऑर्डर दे रहा है एम्प्लॉय को, तो इसको बोलेंगे डाउनवर्ड। ठीक। अपवर्ड कब कहेंगे? जब एम्प्लॉय कोई चीज को कंप्लेन कर रहा है या कुछ ऑफिसर से बात कर रहा है, तो इसको बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये वर्टिकल है, ये सब आपको समझ में आ गया ना? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट, कम्युनिकेशन अभी हम तीन टाइप का बताएं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। तो अब देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बेटा किससे कहेंगे? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही बोलते हैं लैटरल कम्युनिकेशन। देखिए तो हॉरिजॉन्टल कब कहेंगे? जब दो ऑफिसर, जब एक रैंक वाला, जैसे एक एग्जांपल पहले आपको बता दें, जैसे मान लें कि दो मैनेजर हैं, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर है और दूसरा सेल्स मैनेजर है। जब ये दोनों ऑफिसर लगभग सेम रैंक का होता है, ये दोनों ऑफिसर के जो रैंक होता है, ये दोनों ऑफिसर के जो रैंक होता है सेम होता है, तो जब दो रैंक वाला ऑफिसर आपस में बातचीत करता है, हम समझ में आ गया ना? जब ये दोनों आपस में बातचीत करेगा ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब दो ऑफिसर सेम रैंक वाला आपस में बातचीत करता है तो उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर किसके साथ बातचीत कर रहा है? सेल्स मैनेजर के साथ, या परचेज मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर के साथ बातचीत कर रहा है, तो इसको बेटा बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आ गया? जब दो ऑफिसर सेम रैंक वाला आपस में बातचीत करता है, जैसे देख लो यहाँ पर, देखिए हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन जेनरेट्स एक कल्चरल, ये क्या जेनरेट करता है? आपका कल्चर ऑफ कलेक्टिव वर्क विच गोज ऑन इन द एम्प्लॉय ऑफ द सेम
कैटेगरी। देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सेम कैटेगरी होना चाहिए। सेम कैटेगरी मतलब सेम रैंकिंग वाला होना चाहिए। देखिए एज वेल एज द ऑफिसर टू, देखिए दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन reinforce the mutual trust and interdependence। ये लाइन आपको समझ में आ गया। देखिए इसी को शॉर्ट में आपका दिया हुआ है। देखिए ये आप लोग को इस तरह से क्या होता है ना कि जब दो सेम रैंक वाला ऑफिसर आपस में बातचीत करता है ना तो इसमें म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर आपस में यदि बातचीत करता है ना तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, इंटरडिपेंडेंस होगा। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर सामान को प्रोडक्शन कर रहा है और सेल्स मैनेजर इसको बेच रहा है तो एक दूसरे पर दोनों डिपेंडेंट है। मान लेते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर सामान बना दिया लेकिन सेल्स मैनेजर उसको बेचा ही नहीं तो कैसे होगा? तो इस दोनों एक दूसरे पर बेटा क्या है, डिपेंडेंट है। ये लाइन आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आ गया ना। जब दो ऑफिसर सेम रैंक वाला आपस में बातचीत करता है तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लीजिएगा। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, देखिए क्या लिखा है लैटरल कम्युनिकेशन का। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आएगा। देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए पहला ऑब्जेक्ट, इट ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स एट द सेम लेवल। इस कम्युनिकेशन का बेटा पहला उद्देश्य है कि जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिपार्टमेंट मतलब परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इस सब के बीच में क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना। क्योंकि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर सब के सब सेम रैंक है, सेम पोस्ट पर लगभग होता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे ना तो इससे क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा। अगला पॉइंट देखिए सेकंड नंबर, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिसॉल्व प्रॉब्लम विद इन द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एक्सपर्टाइज। समझ में आ गया ना। आगे देखिए, इट ऑल्सो एम एट dissemination of the information among the employees of various डिपार्टमेंट। बहुत सिंपल लाइन बेटा लिखा हुआ है। अगला पॉइंट देखिए, इट ऑल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। इससे बेटा जब दो आदमी सेम रैंक वाला, देखो जब दो आदमी, ये दोनों के दोनों सेम रैंक का है, दोनों का रैंक बेटा क्या है, जब दोनों आदमी सेम रैंक वाला है, ये दोनों जो आपस में बातचीत करता है ना, इससे सोशल रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। देखिए एमॉन्ग द वेरियस एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया। आगे देखिएगा, देखिए 5 पॉइंट, इट्स स्पेसिफिक एम इज टू पैच, देखिए पैच ऑफ देयर इंटरपर्सनल डिफरेंस एंड, आगे देखिए एंड टू गोइंग, आगे देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फॉलो द फ्लोइंग मीडियम। देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इस तरीका से हो सकता है। ये बेटा जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है ना, इन दोनों के बीच में जो बातचीत होगा ना, किस तरीका से हो सकता है बाबू, चाहे तो टेलीफोन के द्वारा हो सकता है या नहीं तो फेस टू फेस डिस्कशन हो सकता है। ये दोनों आपस में बैठकर आपस में बातचीत कर सकता है, या नहीं तो मीटिंग के द्वारा हो सकता है, 10-50 आदमी बैठकर आपस में बातचीत कर लिया, या नहीं तो रिटन मैसेज के द्वारा हो सकता है। ये लाइन आपको समझ में आ गया। तो ये हम बताएं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन और उसका उद्देश्य क्या है। और आगे चलते हैं। अब देखिए थर्ड नंबर, डायगोनल कम्युनिकेशन। अभी बताया ना कि फॉर्मल कम्युनिकेशन बेटा 3 टाइप का होता है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। डायगोनल कम्युनिकेशन अभी बताए थे। मान लेते हैं कि इस तक आपका है, ए यहाँ पर है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो जब डायगोनल कम्युनिकेशन मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जिसको मन करे वो वहाँ से बात कर ले। जैसे ए डायरेक्ट इससे बात कर सकता है, नहीं तो ए डायरेक्ट इससे बात कर सकता है, सी चाहे तो डायरेक्ट किससे बात कर सकता है, ई से बात कर सकता है, डी चाहे तो सीधे किससे बात कर सकता है, ए से। तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। जब कोई भी आदमी किसी से भी बात कर सकता है तो इसको बोलेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें कोई सिस्टमेटिक रूट नहीं होता है। कोई भी आदमी, ये
बी से बात कर सकता है, चाहे ए डायरेक्ट चाहे तो सी से कर सकता है, सी चाहे तो किससे कर सकता है, ई से, या ई चाहे तो सीधे किससे कर सकता है, बी से। तो इसको बाबू हम लोग बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी आदमी किसी से भी बात कर सकता है, कोई भी आदमी किसी से भी बात कर सकता है। देख लो, through the diagonal communication beside the flow of the lateral communication, देखिए the employee at various level in a business organization can be involved in interpersonal communication। देखो बोल दिया, क्या बोला यहाँ पर, यहाँ से मेन आपका लाइन है, देखिए यहाँ पर, इसको वापस करते हैं, देखिएगा मेन आपका लाइन यहाँ से है, देखिए employee at various level in an business organization can be involved in interpersonal communication। बोलिए कि द एम्प्लॉय एट वेरियस लेवल, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, अभी हमने बताया चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी लेवल का है, एम्प्लॉय चाहे वो किसी भी लेवल का है, किसी से भी बात कर सकता है। देखो सेम लाइन लिखा हुआ है, वेयर देयर इज नो डायरेक्ट लिंक ऑफ कम्युनिकेशन। बोला कि यदि डायरेक्ट लिंक ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, उसके बावजूद भी किसी से भी बात कर सकता है। आगे देखिए, दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट्स लाइक कैटलिस्ट इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आगे देखिएगा, डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। डायगोनल कम्युनिकेशन दो तरह से बेटा हो सकता है, चाहे तो ओरल हो सकता है, या नहीं तो बेटा क्या हो सकता है, रिटेन हो सकता है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन तो आपको समझ में आ गया, जब कोई भी एम्प्लॉय किसी से भी बात कर सकता है, चाहे तो ए चाहे तो सी से कर सकता है, सी चाहे तो इससे कर सकता है, डी चाहे तो इससे कर सकता है, बी चाहे तो इससे कर सकता है, चाहे इससे कर सकता है। तो इसको बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें कोई भी आपको रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है कि आपको इससे बात नहीं करना है। समझ में आ गया, ये आपका ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है। चलिए अब अगला जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है नेक्स्ट वीडियो में जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए पहले।